ओके सो हेलो स्टूडेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम अपनी जो एक्सरसाइज 9.1 के कुछ 4 क्वेश्चन बच रहे थे उनको ख़त्म करेंगे। सो मैंने सोचा था कि पिछले वाली वीडियोस में ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बड़े थे तो नहीं हो पाए। ठीक है, सो एक्सरसाइज 9.1 हमने स्टार्ट कर रखी है और हम अभी तक क्वेश्चन नंबर 11 तक उसके सारे क्वेश्चन कर चुके हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, अब हम 12 से स्टार्ट करेंगे आज और ये इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो न्यू एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। ठीक है, तो अब ये वाला क्वेश्चन जो है इसको आप लोग पढ़ो, तब तक मैं यहाँ पर हेडिंग वगैरह डाल देती हूँ। सो आपका चैप्टर नंबर 9 चल रहा है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, आप लोग पढ़ो अपनी बुक से कि क्या कह रहा है और थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो और स्टार्ट करो सॉल्व करने का। ठीक है, तो सॉल्व किया। अब हम पढ़ते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, सो 7 मीटर की एक हाई बिल्डिंग है। फ्रॉम द टॉप ऑफ दैट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। ठीक है, तो इसके ऊपर एक केबल टावर भी है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस केबल टावर के टॉप से इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट। अच्छा, फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन का बन रहा है वो 45 डिग्री का है। ठीक है, तो दो एंगल्स हैं इसमें, एक एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों कंबाइंड क्वेश्चन है, तो अच्छा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो एक बिल्डिंग है उसके ऊपर केबल टावर है, तो उस केबल टावर के टॉप और बॉटम के एंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो। ठीक है, तो यहाँ पर एक 7 मीटर की कुछ हाई बिल्डिंग हो गई और लाइक इसमें एक केबल टावर, उसके फिर फुट से और एक डिप्रेशन से आ रहा है, तो यानी हमको ये वाला जो है मैं को ऐसे बनाना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन भी इसमें इन्वॉल्व है। तो एक एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है ना, वो वाली लाइन बनानी होगी। ठीक है, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए कर रहा है। ओके, सो लाइक अभी हम इसको नाम दे देते हैं ए। ठीक है, तो उसकी नेमिंग हम कर देते हैं पहले तो ABCD। ये यहाँ पर ठीक है, इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये आपकी 7 मीटर लाइक ये आपका केबल टावर है। ठीक है, ये आपका केबल टावर है, ऊपर का जो है ई तक, ये आपका यहाँ तक टावर है और ये नीचे 7 मीटर की बिल्डिंग है। ठीक है, ये आपके 7 मीटर है, तो ये भी आपका 7 मीटर है, इस वजह से इसको अलग मैंने ऐसे करके बनाया है। ठीक है, ये 7 मीटर आ गया। ठीक है, फिर क्या बोला था, टॉप ऑफ द केबल टावर से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। सो टॉप ऑफ द केबल टावर से तो ये 60 डिग्री का बन रहा है, लेकिन जो फुट है उससे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बन रहा है 45 डिग्री का। ठीक है, तो जो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन है वो आपकी ये वाली जो है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा वो यहाँ पर बनेगा आपका 45 डिग्री का। जो आप ऑल्टरनेट एंगल से, अगर आप जैसे EC जो है ये पैरेलल लोगे BD के, तो आपका जो 45 डिग्री का एंगल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू। ठीक है, तो आपका ये आया है ऑल्टरनेट एंगल से। मैं इसको एक दूसरे पेन से अगर लिखूं, ठीक है, तो 45 डिग्री। ओके, सो ये चीज़ आई थी एंड ये 7 मीटर है, तो हम इसको कुछ H लेट कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका H आ जाएगा, तो आपका ये टोटल H+7 हो जाएगा। ओके, सो बाकी सारी चीज़ें तो यही थी। अब हम इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा। डायग्राम तो आई होप समझ में आ गया होगा कि डायग्राम में क्या है।
ओके, सो आपका बोला गया था टॉप ऑफ द केबल टावर से जो एंगल है वो 60 डिग्री का है, एंड जो फुट है केबल टावर का उससे एंगल ऑफ डिप्रेशन का बन रहा है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आपको पता है, जैसे कोई चीज होती है लाइक ये ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल एक लड़की यहाँ पर खड़ी है और नीचे एक फूल को देख रही है, तो ये जो इसका नीचे देखने का जो एंगल होगा वो 45 डिग्री आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, और यहाँ से जो एंगल होगा वो 45 डिग्री का होगा। ठीक है, ये जितनी मतलब लाइक एक लड़की अगर बालकनी में खड़ी है तो सीधा देखेगी तो एकदम 90 डिग्री उसमें देखेगी, लेकिन जब जितना वो नीचे होकर देख रही है तो वो जो एंगल बनता है वो 45 मतलब लेट से 445 डिग्री का वो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। तो वो एंगल कुछ इस तरीके का बन रहा है। यहाँ पर 45 डिग्री मत कर देना, ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका जो हॉरिजॉन्टल लाइन इधर को बनती है वो इस साइड बनता है ऊपर को। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हो गई होगी आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसे बनता है। ओके, सो पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो आपका निकालना क्या था, 7 मीटर की तो बिल्डिंग, टॉप ऑफ अ केबल टावर, एंड डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। तो टावर की पूरी हाइट निकालनी है, तो लाइक बिल्डिंग भी है एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, तो केबल टावर की ही हाइट निकालनी हुई ना। ठीक है, तो हम इसमें देख लेते हैं। आप लोग थोड़ा सॉल्व करो, वीडियो पॉज करो। अब तो मैंने डायग्राम फिगर वगैरह सब बना दिया, एक बार वीडियो पॉज करो, उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, तो सॉल्व करा। अब हमको यहाँ पर देखो एक चीज ये है कि डिटरमाइन करनी है हाइट ऑफ द टावर। तो टावर जो है ना ये पूरी बिल्डिंग के साथ मिलाकर है। ठीक है, तो हमारी जो यहाँ पर हाइट होगी टावर की वो h+7 पूरा होगा। लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h+7 मीटर। ठीक है, तो आज आपका केबल टावर, नीचे बिल्डिंग है, तो पूरा का पूरा वो तो केबल का टावर है, लेकिन पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है उसके साथ जो उसकी हाइट है वो पूरी h+7 मीटर की होगी। और आपको ये तो ई भी तो दिया ही हुआ है कि ये आपका 7 मीटर का है। अब एंगल लगा सकते हो आप, लाइक नीचे का आपको जैसे इधर इस ट्रायंगल की बात करें तो 60 डिग्री है, यहाँ पे आप सामने वाली साइड लगाओगे P/B tan करके, tan 60 डिग्री, तो आपकी H और EC आ जाएगी। फिर आप जैसे 45 डिग्री में भी यही सेम चीज है, इसमें EC और BD आपका पैरेलल है, इक्वल भी है, तो आप यहाँ पर भी लगाओगे तो आपका नीचे का बेस आ जाएगा। फिर आप पूरा लाइक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत एनालाइज तो कर लिया है क्वेश्चन को। ओके, सो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं कि क्या है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले 7 मीटर का लिख लेते हैं कि ये आपका 7 मीटर का है। EB इज इक्वल्स टू 7 मीटर गिवन। तो जो आपका एंगल ये है ACE, वो क्या है 60 डिग्री, एंड एंगल ECB वो हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये चीज आपको गिवन है। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। तो आपका जो एंगल CBD हो जाएगा, ये आपका ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा। मैं लिख देती हूँ लाइक EC पैरेलल है BD के, एंड CB इज ट्रांसवर्सल। तो जो आपका एंगल ये ECB है इक्वल होगा एंगल CBD के, विच इज 45 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, तो ये आपका ऑल्टरनेट एंगल से आ गया। अब आप इसको लाइक सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल में देखोगे, सबसे पहले नीचे वाले 45 डिग्री वाले ट्रायंगल में देख लो। सो इन ट्रायंगल CDB राइट एंगल्ड है D पे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल CBD राइट एंगल्ड एट D, तो आप यहाँ पर tan ही लगाओगे क्योंकि एक सामने वाली साइड 7 और नीचे BD हमको चाहिए। तो आपका जो tan 45 डिग्री होगा वो क्या हो जाएगा CD/BD।
तो tan 45 इज 1 एंड CD इज 7, BD हमको पता नहीं है, तो BD कितना जाएगा आपका 7, BD भी आपका 7 मीटर आ गया, तो यानी ये चीज़ भी आपकी 7 आ गई। ठीक है, अब ये चीज़ आपकी 7, ये चीज़ आपकी 7, तो यानी एक ये स्क्वायर बन रहा है क्योंकि ये 7, ये 7, ये 7, तो EC भी आपका ऑटोमेटिकली 7 मीटर ही हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप समझ रहे हो। सो आप यहाँ पे लिख सकते हो, ऑन एनालाइजिंग द फिगर वी कैन से दैट जो आपका ECDB है, ECDB इज अ स्क्वायर। ठीक है, ECDB आपका स्क्वायर है। क्यों? लाइक ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो कि लाइक जैसे EB है वो BD है और वो CD के बराबर है 7 मीटर, सो दैट इम्प्लाइज ऑटोमेटिकली आपका ECB जो हो जाएगा वो 7 मीटर का हो जाएगा। ठीक है जी, तो हमारा अब बस ऊपर वाला ट्रायंगल बच रहा है, नीचे का 7 हमें पता है, सामने वाली हाइट हमें निकालनी है, आप आराम से लगा सकते हो tan 60 में। सो इन ट्रायंगल AEC राइट एंगल एट E, सो इन ट्रायंगल AEC in triangle AEC राइट एंगल एट E, तो आपका यहाँ पर tan 60 डिग्री लग रहा था विच इज P/B, और P/B में जो साइड्स है वो क्या है, सामने वाली साइड है AE और EC। ठीक है, तो आपका जो tan 60 क्या होता है √3, AE यानी सामने वाली साइड तो H है आपकी, और नीचे क्या है आपका 7 है ना, तो आपका यहाँ से H की वैल्यू क्या आ गई 7 √3 मीटर। ठीक है, तो आपका H के आगे 7 √3 मीटर। अब आपको हाइट ऑफ द टावर क्या है, H + 7 है ना, वो हाइट ऑफ द टावर क्या है H + 7, तो बस आपका जो हाइट है टावर का वो क्या आ जाएगा 7 √3 + 7 इज इक्वल्स टू 7 √3 + 1 मीटर। ओके, सो ये दैट्स योर आंसर। एक बार मैं आंसर चेक कर लेती हूँ बुक से भी। ठीक है, जस्ट वेट। ओके, सो सही आ रहा है आंसर भी, तो बधाई हो भाई। ठीक है, तो आंसर सही है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, समझ में आ गए होंगे। ये हमारा इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन और एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों कंबाइन था, तो एक अच्छा क्वेश्चन था। सो क्वेश्चन नंबर 12 डन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13, as observed from the top of a 75 meter high lighthouse from the sea level, the angle of depression of two ships are 30 degree and 45 degree. ओके, सो ये जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन है। तो क्या बोला गया कि एक लाइट हाउस है, लाइक जैसे मतलब एक लाइट हाउस है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ 75 मीटर्स की हाइट दे रखी है, और फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स, दो शिप्स हैं 30 और 45 डिग्री पे, दोनों शिप्स का एंगल ऑफ डिप्रेशन का बन रहा है। ठीक है, तो लाइक एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए आपका हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ होती है, और आपका जो एंगल बनता है लाइक अगर एक शिप यहाँ है और दूसरी शिप यहाँ है, ठीक है, तो आपका एक एंगल मतलब एक तो यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा। अब बात आती है कि यहाँ पर 30-45 डिग्री होगा कौन सा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, जो सबसे पास का होगा उधर आपका एंगल 45 डिग्री का होगा, और जो थोड़ा दूर सा होगा वो 30 डिग्री का होगा। वैसी बात है, जब आप मतलब लाइट हाउस से अगर कोई शिप पास में होगी तो उसका एंगल थोड़ा ज़्यादा होगा। लाइक जैसे मैं इसको आपको वहाँ बताती हूँ। ठीक है, यहाँ तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो वो ये 30 डिग्री एंड 45 डिग्री वाला, एंड इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस। ठीक है, तो ये दोनों जो है सेम साइड पे ये लाइट हाउस के, सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। ओके,
सो इसको बना लेते हैं, इसका डायग्राम। पहले तो शेप्स में से इसका डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, मान लो कि ये आपका लाइट हाउस है, ठीक है, और आपकी एक शिप है यहाँ पर, तो एक शिप है आपकी यहाँ पर और दूसरी शिप है आपकी यहाँ पर। ठीक है, एक शिप आपकी यहाँ पर है और दूसरी शिप आपकी यहाँ पर है, और आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनेगा। तो मुझे डॉटेड लाइन चाहिए इधर, जो डॉटेड लाइन नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर छोड़ो फिर। ठीक है, तो यानी आपका जो एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो ये होगी। ठीक है, तो जो आपका 45 डिग्री का होगा, जैसे अब ये यहाँ पर है, तो अब जो कोई शिप थोड़ी दूर होगी तो उसके लिए जो एंगल होगा वो भी थोड़ा वाइड होगा। ठीक है, तो जो 45 डिग्री का एंगल होगा वो आपका कौन सा होगा, ये लाइक ये बड़ा वाला। क्या, आप थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। अगर लाइक आपका जो 45 डिग्री का है, एक शिप 30 डिग्री पे, एक शिप 45 डिग्री पे, तो जो आपकी शिप दूर होगी तो उस पर आपको ज़्यादा एंगल लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर एक शिप थोड़ी दूर है तो एंगल थोड़ा बढ़ जाता है, तो आपका जो लाइट हाउस से एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वो पूरा यहाँ तक का 45 डिग्री का होगा। सो अगर ये 45 डिग्री है तो आपका ऑल्टरनेट एंगल के थ्रू ये वाला एंगल जो हो जाएगा वो 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई शिप पास है तो आपको कम एंगल में देखना पड़ेगा, तो इस वजह से आपका जो कम एंगल होगा वो यहाँ तक का होगा, विच इज 30 डिग्री। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला आपका एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई? दोबारा से समझाती हूँ। लाइक अगर कोई शिप दूर होगी तो आपको एंगल भी थोड़ा बढ़ जाएगा। कोई शिप अगर दूर है तो भाई एंगल थोड़ा बढ़ जाएगा ना देखने का, तो इस वजह से आपका जो ये पूरा का पूरा बड़ा एंगल होगा ये 45 डिग्री का होगा। सो ये 45 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल से हो जाएगा, और अगर कोई शिप पास होगी तो हमें कम एंगल से देखना पड़ेगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो वो भी 30 डिग्री का हो जाएगा। ओके, सो अब नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर। ये ए हो गया आपका, ABCD। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स बताना था ना, फाउंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स। ठीक है, सो डिस्टेंस जो है दोनों शिप्स के बीच में वो बताना था, और ये जो है आपको 75 मीटर की बिल्डिंग गिवन ही थी। ठीक है, तो ये 75 मीटर की बिल्डिंग गिवन थी। आप चाहो तो इसको x ले सकते हो। ये चीज़ हमको बतानी है, लाइक एक शिप यहाँ पर है और दूसरी शिप यहाँ पर, तो यही डिस्टेंस हमें बताना है, और हम इसको y ले लेते तब तक, फिर दोनों अननोन है हमारे लिए। ठीक है, तो इतनी चीज़ें गिवन है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ओके, सो हमको जो पहले गिवन क्या क्या है कि जो आपका एंगल ADB, एंगल ADB है वो आपका 30 डिग्री का हो जाएगा, एंड एंगल जो आपका ACB है वो आपका 45 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, एंड आपका जो AB है वो आपका 75 मीटर का गिवन है। ठीक है, अब माने था जो डिस्टेंस हमें निकालना है बिटवीन टू शिप्स वो x मीटर है, तो हमने x ही ले रखा है उसको। सो लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स बी x मीटर। लेट द डिस्टेंस बिटवीन शिप्स बी x मीटर। ठीक है, जो डिस्टेंस है बिटवीन शिप्स में वो कुछ x मीटर का है। अब आप लगा दो ट्रायंगल, तो आपको पता ही है। सबसे पहले ACB में लगा दो जो राइट एंगल एट B पर, तो 45 डिग्री आप यहाँ लगाओगे तो 75 मतलब P/B, तो 75/y आ जाएगा। फिर 30 पे लगाओगे तो 75/x + y आ जाएगा, तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC में लगा देते हैं जो राइट एंगल एट B पे। ठीक है, सो इन ट्रायंगल ABC राइट, ओहो ये क्या हो रहा है, इन ट्रायंगल ABC राइट
क्या ग्लिच हो रहा है शायद थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ओके। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल है जो बी पर, तो आपका यहाँ पर क्या लगा सकते हो आप, tan 45 डिग्री। सो tan 45 डिग्री क्या होता है आपका, P अपॉन बी। P अपॉन बी मतलब ए बी अपॉन बी सी, बी सी। tan 45 इज 1। सो ए बी है आपका 75 और बी सी है आपका y। तो इससे आपका जो y आ गया वो तो 75 आ गया आराम से, ठीक है। अब आप दूसरे में लगा दो इन ट्रायंगल ए बी डी में, इन ट्रायंगल ए डी बी जो राइट एंगल्ड है किस पर, तो यहाँ पर भी आप क्या लगाओगे, tan 30 ना। सो tan 30 डिग्री आपका P अपॉन बी, ए बी अपॉन बी डी। वन अपॉन √3 विच इज ए बी है आपका 75 और बी डी है आपका x प्लस वाई, यानी x प्लस 75, या x प्लस वाई ही लिख देती हूँ, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, x प्लस वाई, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 75 √3 आ जाएगा। y की वैल्यू डालोगे, सो x इज इक्वल्स टू 75 √3 माइनस वाई, ठीक है। यहाँ पे आप डालोगे x इज इक्वल्स टू 75 √3 माइनस का 75 कॉमन आ जाएगा, सो √3 माइनस 1 आपका आंसर आ जाएगा। सो जो डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स जो है 75 √3 माइनस 1, एक बार को मैं आंसर देख लेती हूँ। ठीक आ रहा है। सो डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स, लाइक आप यहाँ पे लिखोगे हेंस द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इज 75 √3 माइनस 1 मीटर। is 75 √3 माइनस 1 मीटर। ओके, सो ये आपका आंसर आ गया। तो ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, तो अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी समझने वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फिगर बन गई तो सब कुछ बन जाएगा आपका क्वेश्चन में भी। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 डन। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसको पढ़ो, बलून वाला क्वेश्चन है ये, अच्छा है ये भी, ठीक है। सो 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एक लड़की ने देखा बलून उड़ता हुआ, तो उसकी हाइट दे रखी लड़की की 1.2 मीटर, और बलून जो था वो मूव कर रहा था एक हॉरिजॉन्टल लाइन में ही, ठीक है, सीधा ही एकदम उड़ रहा था। सो हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। सो हाइट पूरी 88.2 मीटर ग्राउंड से है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करते हो तो जो लड़की का एंगल होगा वो उसकी हाइट, उसकी उस एंगल के लिए जो आप डिस्टेंस मेजर करते हो, तो उसके लिए आप लड़की की हाइट को माइनस करके लेते हो, ठीक है। सो देखो यहाँ पे भी फिगर में आप ध्यान से देख सकते हो कि ये 88.2 है, लेकिन यहाँ पे जो ये कट लग रखा है ये आपका इस लड़की की हाइट है जो माइनस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। सो आपको 88.2 में से 1.2 को माइनस करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 87, ठीक है, 87 मीटर आपका हो जाएगा ये। ओके, सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून का फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट 60 डिग्री है, ठीक है, उस टाइम 60 डिग्री, फिर आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस हो गया, फिर 30 डिग्री हो गया बाद में, ठीक है। तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल, तो डिस्टेंस कितना बलून ने ट्रेवल किया वो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसकी फिगर लाइक बनी हुई है, मैंने ये तो आपको करके दिखाई दिया है कि आप माइनस करके लोगे, इसकी फिगर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, चाहो तो बना सकते हो आप, लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। ओके,
तो ये जो आपका यहाँ पे मैं आपको लाइक फिगर बना नहीं रही, लेकिन अगर आप कॉपी में बना रहे हो, रफ कर रहे हो, तो आप यहाँ लिख देना कि लाइक ये तो आपका 87 मीटर आएगा पूरा। ठीक है, ये आपका पूरा 87 मीटर रहेगा। बाकी ये पूरा 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री दिया ही हुआ है, और ये आपका 1.2 मीटर है, तो ये हमने माइनस करके ले लिया। ठीक है, और बाकी हाफ फिगर की नेमिंग ज़रूर करनी पड़ेगी मेरे को। अच्छा, नेमिंग करने के लिए तो मेरे को डालना ही पड़ेगा, तो हाथ से भी नहीं बना सकते। ठीक है, अब नेम करेंगे तभी तो आप लोग समझोगे, बिना नाम के कैसे फिर आंसर में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो फटाफट से बना लेते हैं फिगर। मान लो कि बलून, वो रेड क्यों आ गया, ये आपका बलून एक बार यहाँ पर था पूरा ग्राउंड से, और फिर आपका जो ये उड़कर जाएगा यहाँ तक, लाइक बलून मतलब पहले तो यहीं पे ही था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया। देन फिर लड़की यहाँ पर खड़ी है मान लो, तो लाइक ये लड़की है। ठीक है, और ये यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस आएगा ये, और ये लड़की की हाइट 1.2 मीटर की। ठीक है, और ये इसका डिस्टेंस बलून के साथ। बड़ा मस्त डायग्राम से लग रहा है ये, चील जैसा। ये आपका बलून आ गया। ओके, ठीक है, ये आपका यहाँ पर बलून मान लो, बहुत अच्छा बलून बनाया मैंने। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, A B C। ठीक है, एंड फिर D हो जाएगा, एंड E। ओके, तो ये आपका पूरा 88.2 मीटर यहाँ से यहाँ तक का है। ठीक है, और ये 1.2 मीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो लड़की की हाइट हम माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 87 यहाँ से यहाँ तक का 87 मीटर। ठीक है, ये आपका 30 डिग्री, और ये आपका पूरा 60 डिग्री। तो ठीक है, 60 डिग्री 30 डिग्री हाइट आ गई दोनों की। ओके, सो ये आपका 87 है, और ये 1.2 तो आप समझ ही जाओगे। हम इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन में आप क्या करोगे, इसमें सारी चीज़ें तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे लेट कर पहले तो चीज़ें कुछ लिख देते हैं कि जो लेट द फर्स्ट पोजीशन ऑफ द बलून, फर्स्ट पोजीशन है बलून की इज A, and after sometimes at the first position of balloon is A, and after sometimes it will reach to the point D। पहले वो A पर था बलून, उड़कर फिर D पर चला गया। ओके, सो जो वर्टिकल हाइट होगी उसकी, तो जो आपका जो पूरी वर्टिकल हाइट है ED, वर्टिकल हाइट है ED इज इक्वल्स टू AB, जो कि बराबर किसके हो जाएगा आपका 88.2 माइनस 1.2, तो ये हो जाएगा आपका 87 मीटर। ओके, तो अब आप दोनों में लगा लो ये सारी चीज़ें। तो लाइक सबसे पहला जो है आपका इन ट्रायंगल ABC में ही, ठीक है, ABC वाला ट्रायंगल कौन सा आपका सबसे फर्स्ट वाले, इसमें आप 30 डिग्री का लगाओगे जो कि राइट एंगल है एट B पर। सो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, तो जो आपका 10 एक मिनट रुको,
ए बी सी। सो ए बी सी में आपका tan 30 नहीं है, सॉरी tan 60 है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी में जो आपका tan 60 डिग्री का लगेगा, ठीक है। tan 60 डिग्री क्या होगा आपका, P अपॉन बी विच इज ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। सो tan 60 डिग्री इज √3 एंड ए बी अपॉन बी सी। तो ए बी आपके सामने वाली हाइट है विच इज 87 और बी सी जो है आपका वो तो हमको गिवन नहीं है, तो हम इसको तो हम बी सी ही लिख लेते हैं। तो दैट इम्प्लाइज ये क्या हो जाएगा आपका, बी सी इज 87 अपॉन में √3, ठीक है। तो ये आपका ये हो जाएगा। तो सिमिलरली ऐसे दूसरा जो ट्रायंगल है आप उसमें भी ये चीज़ को देखोगे। सो सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी ई सी, ठीक है। ये दूसरा ट्रायंगल है आपका डी ई सी का, जिसमें 30 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल डेट ये ई पर। इन ट्रायंगल डी ई सी, अच्छा मैंने यहाँ तो लिखा ही नहीं, आपका tan 30 डिग्री इज P अपॉन B विच इज व्हाट, DE अपॉन CE। तो tan 30 डिग्री इज 1 अपॉन √3, ठीक है। और ये सामने वाली साइड तो 87 ही है एंड ये हो जाएगा CE। तो यहाँ पे CE हो जाएगा आपका क्या, 87√3, ठीक है। 87√3 मीटर। तो आपका BC और CE आ गया, BC आपका आ गया और CE पूरा है और उसमें से आप BC माइनस कर दोगे तो आपका BE जो आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा जितना बलून ने ट्रेवल किया, ठीक है। सो जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल बाय बलून from A to D is BE। BE तो दैट इम्प्लाइज जो आपका BE है CE माइनस CB हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आपका जो 87√3 है वो माइनस करोगे आप 87 अपॉन में √3 से, तो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे। सो √3 नीचे आ जाएगा। सो 87 इंटू 3 हो जाएगा, ये 87 इंटू 3 और यहाँ पर 87 ही हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको 87 कॉमन ले लो यहाँ से, एक काम करो तो ये क्या बचेगा, 3 - 1 और √3। सो 87 इंटू 2, ठीक है। 87 इंटू 2 बचेगा यहाँ पर और यहाँ हो जाएगा √3। तो यहाँ से हम 8 और 8 16, 1 15, हाँ 87 को ब्रेक करते हैं। सो 3 इंटू वॉट, 3 2 6 7 8 3 9 27। तो 3 इंटू 29 इंटू 2 अपॉन में √3। अब ये √3 यहाँ पे कट के √3 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपका 29 इंटू 2 इज 58√3 मीटर, ठीक है। तो दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा जो डिस्टेंस है बलून ने कितना ट्रैवल किया, हमने कैसे निकाला। तो अच्छा क्वेश्चन था ये भी आपका। ओके सो डन है ये वाला क्वेश्चन भी। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। ओके सो क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो थोड़ी देर वीडियो रोक के, फिर हम इसको भी डिस्कस करते हैं। नंबर 16 आपका आधा इधर है आधा इधर है, ठीक है। सो आप थोड़ी देर क्वेश्चन नंबर 15 को पढ़ो। मैं 2 मिनट दे रही हूँ आपको पढ़ने के लिए। कोशिश करो उसको सॉल्व करने की, हो जाएगा क्वेश्चन, तो ऐसा कोई इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
तो ट्राई करो। ठीक है, तो ट्राई किया सॉल्व करने का। हम सॉल्व करते हैं, इसको पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है ये। ठीक है, तो क्या बोला है, अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ओके, सो एक स्ट्रेट हाईवे है, इसमें एक टावर भी खड़ा है बीच में। सो अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री। ऑब्वियसली एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, अगर कोई पर्सन ऊपर से नीचे की ओर देखता है तो आपको पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनता है। ठीक है, सो जो आपका वो पर्सन है टावर पे खड़ा है, वो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री का कुछ बनाता है, उससे कार को एक दिख रहा है। सो विच इज अप्रोचिंग टू द फुट ऑफ द टावर विद अ यूनिफॉर्म स्पीड से आ रही है। सो 6 सेकेंड्स लेटर, ओके, सो 6 सेकेंड्स के बाद क्या होता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ठीक है, तो फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन आपका 60 डिग्री का हो जाता है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखिए, इसमें देखो स्पीड और टाइम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। बेसिकली इसको इंट्रोड्यूस करने का जो मेन मोटिव ही है, आपको मेन फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि जो आपका डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्पीड तो आपकी यूनिफॉर्म है, ठीक है, यानी सेम स्पीड है, और टाइम आपका दिया हुआ है 6 सेकेंड्स के बाद ऐसा होता है। तो आप डिस्टेंस को इससे रिलेट कैसे करोगे वो देखते हैं। देखिए, नॉर्मल तो आपको माइंड में समझ में आ ही जाए, एक टावर, एक हाईवे है, वहाँ पे एक टावर है, वहाँ पे एक पर्सन है टावर के ऊपर, तो वो एक कार को देख रहा है। पहले उसका जो कार को देखने का एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री था, एंड धीरे धीरे जब वो कार पास आती गई तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री का हो गया। सो आपको बताना है कि कितना टाइम, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो कितनी देर में कार जो है वो फुट ऑफ द टावर पे पहुंच जाएगी। ओके, सो वेरी नाइस क्वेश्चन। ठीक है, तो अब ये वाली चीज समझो कि इसको कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो एक टावर बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप एक टावर बनाओगे लाइक दिस। ठीक है, फिर ये ठीक है, पहले कार यहाँ पर थी, फिर कार यहाँ पर आई। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का है आपका सिलसिला। ओके, सो हम इसको पहले नेमिंग कर देते हैं। ये ए, ये बी, ये सी, एंड दिस वन इज डी। ओके, सो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है आपका कुछ इस तरीके का होगा। सो सबसे पहले जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था वो 30 डिग्री का था, एंड देन 60 डिग्री का हो गया। तो ये दो लाइंस, अब देखो हमने काफी सारे क्वेश्चंस करा, अब ये मत पूछना कि डायग्राम बनाते कैसे हैं। हम जब एक दो एंगल बन रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर दो एंगल बनेंगे, तो यानी जब आप उसको ऑल्टरनेट एंगल से लाओगे तो दो लाइंस भी नीचे बन जाएंगी। सो सबसे पहले जो एंगल था वो 30 डिग्री का था, तो यानी सबसे पहले आपका एंगल छोटा था 30 डिग्री। इसको रेड से करती हूँ। सबसे पहले आपका एंगल छोटा था 30 डिग्री का। ठीक है, तो ये 30 डिग्री है, तो आपका 30 डिग्री कौन सा आगे वाली साइड हो जाएगी, क्योंकि इतना 30 डिग्री है, तो बाकी का जो बचा होगा वो यहाँ से 30 डिग्री हो जाएगा। फिर जैसे कार पास आती गई तो आपका एंगल बढ़ता गया। ठीक है, ये आपका एंगल बढ़ता गया, एंड ये 60 डिग्री का हो गया, तो ये यहाँ पर नीचे 60 डिग्री का हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर इसकी हाइट तो नहीं बताइए टावर की, ये बताया है कि कितनी देर में वो पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यानी ये दोनों डिस्टेंस हमें निकालने होंगे। ओके, तो 6 सेकेंड्स भी लेटर बोला गया था कि 6 सेकेंड्स लेटर वो कार इतनी से इतनी आ जाती है, मतलब जब 6 सेकेंड्स के बाद जो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, सो आपको टाइम वहाँ पर दिया हुआ है, तो कितना डिस्टेंस है वो आप रिलेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम के फॉर्मूले से। ठीक है, सो आपका जो डिस्टेंस, अब मैं यहाँ पर फॉर्मली नहीं लिख रही, मतलब जैसा आंसर में आपको लिखना है मैं समझाने के लिए लिख देती हूँ
लाइक जो आपका डिस्टेंस होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो यहाँ पे बोला गया 6 सेकेंड्स के बाद जो है वो मतलब कार वो जो डिप्रेशन है वो चेंज हो जाता है 60 डिग्री में। स्पीड में आपको कुछ चेंजेस नहीं करना है क्योंकि स्पीड में बोला गया है कि वो यूनिफॉर्म स्पीड से है, तो आप स्पीड को चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो, ठीक है। ओके सो आपका जो डिस्टेंस हो जाएगा, लाइक स्पीड आपकी सेम है तो हमें ये फर्क नहीं पड़ता। तो लाइक टाइम आपका 6 है और स्पीड को अगर हम कुछ भी ले लेते हैं x, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगा वो 6x का डिस्टेंस हो जाएगा। मान लो x हमने स्पीड ले रखी है, ठीक है, और यहाँ पर अब वो बोला कि कितने टाइम में वो फुट ऑफ द टावर पे पहुंच जाएगी। सो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। अब हमारे को टाइम भी नहीं पता, स्पीड भी नहीं पता, स्पीड तो x है ही, सो हम इसको कुछ टाइम के लिए t और x के लिए हम वैसे ले लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये tx हो गया, हमने ये h ले लिया और बाकी की सारी चीज़ें तो आपको समझ में आई गई होगी इसकी, ठीक है। अब हम नॉर्मल इसको जैसे लिखना होता है वैसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ओके सो लिखते हैं कि जो हाइट है टावर की DC, लेट द हाइट ऑफ द टावर DC B H मीटर, ठीक है। जो हाइट है टावर DC की वो H मीटर हो गई, एंड जो स्पीड है कार की एंड द स्पीड ऑफ द कार B X मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मिनट रुको, इसकी ब्राइटनेस एक तो ना इसमें नाइट लाइट का ऑप्शन मैंने खोल रखा होता, बट लगता ही नहीं कि इसमें नाइट लाइट खुली हुई है या नहीं। कुल 0 पे कर रखी है ब्राइटनेस, तब भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना आंख में लग रहा हूँ। अरे हट जा, ठीक है। तो आपका जो हाइट ऑफ द टावर DC वो हमने h ले लिया, एंड जो आपका स्पीड ऑफ द कार है वो x मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। सो देन जो आपका डिस्टेंस कवर हो जाएगा 6 सेकेंड्स में वो कितना हो जाएगा। सो देन द डिस्टेंस covered by car in 6 seconds will be 6x मीटर्स का, ठीक है। सो एंड ऑल्सो जो आपका आपका टाइम लग रहा है B से C तक आने में वो t सेकेंड है। सो ऑल्सो लेट द टाइम टेकन बाय कार टू मूव फ्रॉम B टू C be कुछ t सेकेंड्स, ठीक है। तो ये कुछ t सेकेंड्स इधर लग रहे हैं, ठीक है। तो जो आपका डिस्टेंस है, देन जो आपका डिस्टेंस BC है, डिस्टेंस BC विल बी, ठीक है। जो डिस्टेंस BC हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका TX मीटर्स का, ठीक है। वो हमने वहां पे प्लॉट कर ही दिया है। ओके सो अब आप यहाँ पर ट्रायंगल में लगा लो। सो इन ट्रायंगल कौन सा वाला लोगे, DCB ले लो, DCB ले लो, यहाँ पे राइट एंगल आपका बन रहा है। सो इन ट्रायंगल DCB जो राइट एंगल्ड है आपका किस पर, C पर, हाँ C पर ही है ना। सो इन ट्रायंगल DCB में राइट एंगल्ड एट C पे, तो आपका यहाँ पर वो 60 डिग्री वाला लग जाएगा पहले तो। सो tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू P अपॉन B विच इज़ वॉट, आपका सामने वाली साइड और नीचे जो बेस है तो DB और BC, ठीक है।
अच्छा नहीं नहीं, ये तो 90 डिग्री का हो गया ना, 60 डिग्री तो यहाँ है, तो DC अपॉन BC। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, DC अपॉन BC। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे, tan 60 डिग्री इज √3 एंड DC यानी आपके सामने वाली साइड इज H और नीचे जो जाएगा आपका TX हो जाएगा। ठीक है, तो आपका H होगा √3TX। ओके, सो दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन आपका। अब दूसरा ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ACD, ये भी राइट एंगल C पे ही है। राइट एंगल एट C, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू व्हाट, DC अपॉन AC। ठीक है, सो tan 30 इज 1 अपॉन √3 एंड सामने वाली साइड तो आपकी H है ही, और जो नीचे बेस है वो आपका क्या है, 6x प्लस TX है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो 6x प्लस TX हो जाएगा आपका √3H। ओके, सो यहाँ पर आप x को कॉमन लोगे, सो ये हो जाएगा 6 प्लस T इज इक्वल्स टू √3H। याद रखना हमारे को टाइम निकालना है कि कितने टाइम में वो पहुँच जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो ये 6 प्लस मतलब x को कॉमन ले लिया हमने, 6 प्लस T आ गया और ये √3H आ गया, और हमारे को जो अभी अभी हमने निकाला उधर से h की वैल्यू आई है √3TX। ठीक है, h की वैल्यू हम √3TX डाल देते हैं। √3TX। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका x, 6 प्लस T, ये हो जाएगा 3TX। ओके, सो ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपका यहाँ पर x से x तो कट जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में ये तो ये कट जाएगा, आपका बचेगा 6 प्लस T इज इक्वल्स टू 3T। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे तो T इधर जाके कट जाएगा, 2T हो जाएगा, 6 इज इक्वल्स टू 3T माइनस T इज 2T। सो आपका T की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 सेकेंड्स। ठीक है, तो यानी आपकी जो कार है वो फुट ऑफ द टावर को 3 सेकेंड्स में रीच कर लेगी। सो आप यहाँ पे लिखोगे हेंस द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय कार इज 3 सेकेंड्स। हेंस द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय कार इज 3 seconds। ठीक है, एंड दैट्स योर आंसर। द रिक्वायर्ड टाइम टेकन बाय कार इज 3 seconds। ठीक है, डन है ये वाला क्वेश्चन भी। सो क्वेश्चन नंबर 15 इज ऑल्सो डन। तो हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं यहाँ पर। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा था। देखो इसमें क्या था, डिस्टेंस और इसमें टाइम और स्पीड को इन्वॉल्व कर देता हूँ। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा बहुत हो सकता है नहीं समझ में आया किसी को। सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बेसिकली आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने कैसे प्लॉट करें। ठीक है, हमारे को यहाँ पर क्वेश्चन में स्पीड और टाइम गिवन था थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए। तो देखो जो आपको जब भी स्पीड और टाइम गिवन होता है तो आपका फॉर्मूला लग जाता है डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आपको बस उससे रिलेट करना होता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्टेंस जो है वो डायरेक्ट ना देकर, यहाँ पे जो ये डिस्टेंस है ये डिस्टेंस डायरेक्ट ना देकर स्पीड और टाइम में लगा के इन्वॉल्व कर दिया। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हो जाए लोगों को। ठीक है, तो ऐसा कंफ्यूजन आपको ना हो तो उसके लिए आप फॉर्मूला, एक मिनट क्या हो गया, ठीक है, तो फॉर्मूला आपने यहाँ पर लगा दिया और फिर आपने रिलेट करना था। ठीक है, तो हमने यहाँ पर डिस्टेंस को दोनों में पहले तो ये चीजें लिख दी कि हमने हाइट जो है भाई h ले रखी है और स्पीड को हमने कुछ x ले लिया, टाइम को t ले लिया। तो हमारा जो डिस्टेंस वहां पर एक लाइन बोली गई थी कि 6 सेकेंड्स में वो a से b पर आ गई है। तो 6 सेकेंड्स में यानी कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो गया, स्पीड इंटू टाइम, 6 इंटू एक्स, टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर b से c तक आने में कितना टाइम लगेगा, स्पीड इंटू टाइम, t और x दोनों स्पीड और टाइम है। ठीक है, तो हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमको t और x की वैल्यू चाहिए थी। तो ट्रायंगल में 30 डिग्री 60 डिग्री में हमको यूज करना है tan, तो हमने दोनों में यूज करा तो आपके t की वैल्यू आ गई थी। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चंस को करना होता है। मैं एक बार आंसर देख लेती हूँ। सो आपका आंसर भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन था।
एंड जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा था, बलून वाला जो क्वेश्चन था, और ये वाला जो क्वेश्चन था आपका शिप का था। हाँ, शिप वाला भी, ये लास्ट के क्वेश्चन ना बड़े बड़े थे बट अच्छे और समझने वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के एक तरीके के क्वेश्चंस होंगे जो चैप्टर नंबर 8 में थे, सिंपल वाले, और एक क्वेश्चन ऐसे एप्लीकेशन वाले भी आएंगे। ठीक है, तो आपको दोनों करने जरूरी है। ओके, सो हमने एक्सरसाइज 9.1 पूरी खत्म कर ली है। हमने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को पढ़ा था, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो मतलब समरी में भी एक बार आप देख सकते हो। तो लाइन ऑफ साइट तो आपको पता ही है कि जब एक लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर टू द पॉइंट जिस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है। और एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन आपको पता ही है, जब आप कोई पर्सन, यहाँ से आप पढ़ो, द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, द केस व्हेन वी रेज अवर हेड टू लुक एट दी ऑब्जेक्ट। जब हम अपने सर ऊंचा करके देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, और जब हम अपने सर नीचे करके देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का बनता है। ठीक है, इसको आप अपने रियल लाइफ से रिलेट करोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, और बाकी तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से यूज करने का बताया हुआ है। ओके, सो हमारा आज का ये तो डी एंड होता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, फिर इस चैप्टर की बात खत्म करते हैं एंड नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 10। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, डन है। यहाँ पे इसका आंसर खत्म है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, डन है। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका ले लो। ठीक है, डन। ये आपका यहाँ पे इधर ले लो। ठीक है, डन। इसका ले लो। इसका ले लो। ठीक है, डन। यहाँ ले लो। ठीक है, डन। ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 आधा दिखेगा, यहाँ तक ले लो। फिर क्वेश्चन नंबर 15 की फिगर और साइड से पूरा ले लेना, आधा अधूरा सा मत लो।
ठीक है, ये डन। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन था ये हमारा। ठीक है, डन। यहाँ से ले लो। ठीक है, डन। ये लास्ट इसका ले लो। ठीक है, डन। तो ये आपका खत्म होता है आपकी एक्सरसाइज 9.1। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देती हूँ। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 10, जो कि आई थिंक सर्कल्स का है, मैंने देखा नहीं है। ठीक है, अगर सर्कल्स का होगा तो इसको स्टार्ट करेंगे, जो भी कल होगा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 10। इस चैप्टर में कुछ भी डाउट हो, कोई भी समस्या आपको आ रही हो, तो नीचे कमेंट्स में आप लिख सकते हो। कुछ पूछना वगैरह हो कमेंट कर सकते हो। बाकी जो मेरी सारी वीडियोस होती है वो जो प्लेलिस्ट है आपकी मैथ्स फॉर क्लास 10 CBSE, उस वाले प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। ठीक है, इस प्लेलिस्ट में यू विल गेट ऑल, यू है सारी वीडियोस मिल जाएगी आपको चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 9 के। फुल सिलेबस हम कराएंगे। ठीक है, फुल सिलेबस होगा आपका चैप्टर जो 14 तक चैप्टर्स हैं आपके, सारे चैप्टर्स मैं कराऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। ओके।